नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का ये दोस्तों वीडियो पेपर सॉल्व है यूपी ट्रिपल सी पीईटी 2021 का जीके का 50 प्रश्न है। इसमें आपका साइंस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी जो भी क्वेश्चंस आते हैं सब मिलाकर के जनरल स्टडीज़ के यहाँ पे 50 प्रश्न हैं। परीक्षा पेपर का दोस्तों ये हल है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आ चुका है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम का सही क्रम है। ये दोस्तों जो भी हम करवा रहे हैं पेपर है। तो दोस्तों इसमें अगर आप देखें तो इसमें आपको बताना है कि सही, जैसे कि शेरशाह सूरी 1 नंबर पर दिया है, 2 नंबर पर अकबर दिया है, 3 नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी दिया है और इल्तुतमिश दिया है 4 नंबर पे। तो ये किस किस जो है समय के हैं उसके अनुसार आपको लगाना है। तो इसके अनुसार अगर सबसे पहले आप देखें तो 1210 का इल्तुतमिश है, ठीक है। यानी सबसे पहले जो है वो 4 आना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए और बी में से कोई राइट आंसर होगा। उसके बाद दोस्तों जो है आपका 1296 में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आया था, ठीक है। ये देखिए 1210 से 1236 तक जो है इसका इल्तुतमिश का शासन था और 1296 से 1316 तक जो था वो किसका था, 1316 तक अलाउद्दीन खिलजी का। यानी इसके बाद दोस्तों 4 के बाद 3, यानी ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा है कि बी ही राइट आंसर होगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि शेरशाह सूरी जो दोस्तों था 1540, शेरशाह सूरी का क्या था 1540 टाइमिंग था ईस्वी से लेकर के 1545 5 साल। और अकबर का आप सभी लोग जानते हैं 1556 से जो है 1605, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर होगा यानी सबसे पहले इल्तुतमिश, उसके बाद दोस्तों जो है अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद दोस्तों शेरशाह सूरी और फिर उसके बाद ये अकबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4 3 1 2। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। निम्न में से कौन से संत शिवाजी, यहाँ पर शिवजी हो गया है, शिवाजी के समकालीन थे। तो दोस्तों जो समय के अनुसार उस समय के जो समकालीन थे वो जो तुकाराम जी थे। शिवाजी के जो समकालीन थे वो तुकाराम जी थे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तुकाराम जी का जो जन्म है वो पुणे जिले के दोस्तों देहू नामक गांव में हुआ था। संत जो है तुकाराम जी 17वीं शताब्दी में जन्म इनका हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे दोस्तों उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। क्या, वॉरेन हेस्टिंग दोस्तों, ठीक है। 1774 में, ठीक है। वेस्ट बंगाल का दोस्तों, मैंने पश्चिम बंगाल कह सकते हैं, पहले उस समय बंगाल था। तो बंगाल के दोस्तों ये प्रथम जो है गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका जो है 74 से लेकर के 85 तक, ठीक है। कलकत्ता में दोस्तों मुस्लिम शिक्षा का विकास के लिए मदरसा आपका इन्होंने दोस्तों 1781 में स्थापित किया। ऐसे ही कुछ इनके काम हैं। और 1780 में पहला जो समाचार पत्र द बंगाल गजट, इसमें दोस्तों ये प्रकाशन जेम्स जो अगस्टन हिक्की हैं इन्होंने किया था। तो कुछ काम है, वॉरेन हेस्टिंग याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पेपर में पूछा गया चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता किससे संबंधित है। तो ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित, आप जानते ही हैं, चरक, सुश्रुत, ये कुछ नाम है। तो दोस्तों ये जो है कनिष्क के जो है राजवैद्य जो आयुर्वेदिक कह सकते हैं वो थे और विख्यात थे उस समय। इन्होंने एक चरक संहिता भी लिखा हुआ है। तो वही चरक संहिता के बारे में बताया गया। चरक ऋषि हैं, राजवैद्य कह सकते हैं, ऋषि कह सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो है महाविभाष सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, माने गलत वाला आपको बताना है, ठीक है। कौन सा जोड़ा जो कि गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें तो जो है यहाँ पर कलिंग युद्ध 261 BC ये ठीक है। आपका 78 AD लिखा गया है, शक संवत की शुरुआत, ये भी ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो है 622 AD दोस्तों बताया गया है, मुस्लिम युग या फिर संवत की शुरुआत बोला गया है। तो ये भी दोस्तों आपका यहाँ पर ठीक है। जो डी वाला बताया गया है 1709 औरंगजेब की मृत्यु, तो दोस्तों 1707 में हुई है, ठीक है। ये गलत है। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई है, 1707 में, ठीक है। और समय बताया गया है 3 मार्च को दोस्तों 1707 में हुई है। तो यही गलत है या फिर आंसर लगाएंगे यही डी।
नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस किसको भारत का दोस्तों ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग ये जानते ही हैं, दादा भाई नौरोजी। बहुत बार हर एक एग्ज़ाम में ये आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाए। ये भी पेपर में आपके पूछा गया कि ग्रैंड ओल्ड मैन। तो इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है, इन्होंने एक जो है बुक लिखी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। और सबसे पहले जो प्रति व्यक्ति आय निकालने का भी श्रेय इन्हीं को जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो दोस्तों एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इनके नेतृत्व में दोस्तों जो है 2 होम रूल लीग शुरू हुआ, ठीक है। आयरलैंड के दोस्तों तर्ज पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने दोस्तों भारत में होम रूल की स्थापना की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा दोस्तों जो है सितंबर आपका 1916 में जो है मद्रास में होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ये भी याद रखेंगे। होम रूल के जनक जब पूछेगा, देखिए जब भी, तो आप एनी बेसेंट को बताएंगे, और होम रूल जो प्रारंभ किया था ये पूछेगा तो बाल गंगाधर तिलक। दोनों लोग का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न का मिलान करना है दोस्तों। तो देखिए इसके बारे में ऐसे आपका दिया हुआ था और नीचे आपका मिलान करके दिया हुआ था, तो मैं मिला देता हूँ। देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और रामकृष्ण मिशन का अगर बात करें तो ये जो है स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, याद रखेंगे। आर्य समाज आप सभी लोग जानते हैं, दयानंद सरस्वती जी। और सत्य शोधक समाज आप जानते हैं, ज्योतिराव फुले। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आप उसके अनुसार से दिया था मैचिंग, तो आप सभी लोग मैंने मैच कर दिया है, वैसे ही आपका पेपर में दिया था। ज़्यादा यहाँ पर लंबा हो जाएगा, सब टाइपिंग करने में बहुत समय लग जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो और मरो का नारा आप सभी लोग जानते हैं, किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसको दोस्तों दिया गया? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों जो है इसका प्रस्ताव दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को दिया गया। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 1938 के दोस्तों जो है 1938 के दोस्तों कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जी ने पहली बार जो अध्यक्ष बने थे, पहली बार निर्विरोध, ठीक है। और 39 में दोस्तों जो है के त्रिपुरी यानी मध्य प्रदेश दोस्तों अधिवेशन में गांधी जी द्वारा जो समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है सालालपन जो है वो बिजली जो परियोजना है ये किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो सालालपन जो बिजली परियोजना है वो दोस्तों जो है चिनाब नदी पर स्थित है। और दोस्तों ये भारत की पहली जो है पन बिजली कह सकते हैं, पन बिजली परियोजना है जिसे भारत ने कश्मीर से सिंधु जो है जल संधि के तहत बनाया है। और याद रखेंगे 1978 में दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये समझौते के बाद ये किया गया था। तो याद रखिएगा 78 में समझौता हुआ था, ये भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बसंत जो है विषुवत होता है, बसंत विषुवत होता है 21 मार्च को। कब होता है? 21 मार्च को दोस्तों। जब बोलेगा शरद विषुवत होता है तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को ये जो है क्या बोलेगा? शरद विषुवत होता है, ठीक है। अगर पूछा जाए आपसे तो जो है दिन और रात बराबर होते हैं तो वही आपका 23 सितंबर और 21 मार्च, ठीक है। याद रखिएगा दिन और रात जो है संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 23 सितंबर को और 21 मार्च को। नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जो खेतड़ी परियोजना है दोस्तों ये जो है
तांबा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। काजीरंगा ये भी बहुत बार आ चुका है, ये दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं। असम, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 1985 ईस्वी में जो है यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत के रूप में घोषित है। ठीक है, 85 याद है, 1985। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदियां तंत्र की नदियां हैं। इनमें से कौन सा है जो हिमालयी नदियां के तंत्र का नदी है, ये पूछा गया है। तो दोस्तों अगर आप इसको ध्यान देंगे तो इसमें गंगा और जो ब्रह्मपुत्र हैं यानी 2 और 3, तो 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। ये दोस्तों दोनों जो हैं ये क्या है, हिमालयी जो नदी तंत्र हैं इनकी नदियां हैं। ठीक है, और हिमालयी नदियां जो होती हैं वो 12मासी होती हैं, याद रखेंगे। ठीक है, इसमें जो है सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ये और बाकी अगर बात कर लें तो जो दक्षिण क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं उसमें गोदावरी, कावेरी और पेन्नार, पेरियार, ये सब आदि हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, बैंक दर का अर्थ है। बैंक दर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बैंक दर का जो अर्थ है कि देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, इसी को बैंक दर कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय बैंकों द्वारा दोस्तों जो है वो अभी अगर बात करें तो 6.5% के आसपास बैंक दर है। ठीक है, 6.5% जो है इस समय है। ठीक है, इसी में रेपो आता है और रिवर्स रेपो आता है। ये सब जो चीज़ें बैंक का जो टर्म है सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब आगे आ सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या असर होता है? तो दोस्तों ये बढ़ जाएगी। अगर ये घटा देगा तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये जो है ये नियंत्रण करता है आरबीआई साख सृजन पर। कभी जो है घटा करके क्या करता है कि जो है जब घटा देगा तो क्या होगा, वो बढ़ जाता है, और जब बढ़ा देगा तो घट जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये पैसे को जो है मतलब कह सकते हैं कि बांधने के लिए या फिर नियंत्रण करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। तो अगर आप इसको बैंकिंग के टर्म में जल्दी लेके आऊँगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो ये कौन से प्रकार का दोस्तों? तो ये पूंजीवादी होता है। इसमें जो है पूंजी की बात होती है। मेन यहाँ पर जो है मुख्य उद्देश्य लाभ जो है अर्जित करना इसका होता है, तो नाम से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का दोस्तों विचारधारा में एडम स्मिथ की एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, ये दोस्तों प्रस्तुत की गई थी 1776 में, याद रखिएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत बार ये पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे, 100 के नोट पर दोस्तों किसका हस्ताक्षर होता है या किसके द्वारा ये हस्ताक्षरित होता है? तो जो भी है उसमें दोस्तों आरबीआई के गवर्नर का ही होता है। और जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर बताइएगा दोस्तों, 1 रुपये के नोट पे क्या होता है? वित्त सचिव का दोस्तों जो है हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। तो ये 100 रुपये का पूछा गया, ये कोई भी नोट है तो उस पर जो है दोस्तों क्या होता है? आरबीआई के गवर्नर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, फेमा पूछा गया था कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है, यानी फेमा का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो याद रखिएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, एक्ट वाला होगा। तो ये जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे, तो कई जो भी दोस्तों जो है फेमा का ये भी याद रखिएगा 1 जून 2000 को दोस्तों ये लागू हुआ था। और आप जो है कठोर प्रावधानों वाले जो फेरा को दोस्तों, फेरा जो था वो 1973 में ऐसे समय में लागू किया गया था जिस समय जो है और जो विदेशी मुद्रा थी उसकी अत्यधिक जब कमी हो गई थी तब। तो ये फेरा भी याद रखिएगा, और जितने फुल फॉर्म बन सकते हैं उनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो दोस्तों ये जो है राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो राज्य सूची में शामिल है। 7वीं अनुसूची अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
तो 12वां अनुसूची आपको याद होना चाहिए। संविधान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किसका कौन सा विषय है, किस में क्या है, किस में क्या नहीं है, पुलिस किस में आता है। तो ये जो है देखिए राज्य में जैसे शामिल है आपके पुलिस हो गया, कारागार, होटल, ये सब जो है क्या है, इसमें कहाँ कौन सा आता है, ठीक है। सेना किसके अंतर्गत आती है, हॉस्पिटल, ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये सब देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो आपकी किसके अंतर्गत रखी गई है। तो यहाँ पर दोस्तों नीति निर्देशक तत्व का है, या फिर कहें कि नीति निर्देशक तत्व, या फिर कहते हैं इसी को DPSP, ठीक है। तो यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। भाग 4 में ये सब है, 36 से लेकर 51 में। अनुच्छेद नंबर आर्टिकल जो है 36 से लेकर के 51 में दोस्तों ये वर्णित है। 35 तक तो मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट बात करेंगे, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था का जो बताया गया है वो अनुच्छेद 40 में बताया गया है। तो ये जो है शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, किस में बताया गया दोस्तों, तो ये जो है आपके 21 के ए में बताया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 से लेकर के 14 साल के लिए बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का नियम बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसी से दोस्तों जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 वाला याद रखेंगे, ये बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और इसी द्वारा दोस्तों ये जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा दोस्तों, किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था दोस्तों, ठीक है। 13 दिसंबर 46 को, 13 दिसंबर 1946, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और BN राव को दोस्तों जो है वो संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। तो कौन सा अनुच्छेद जो है दोस्तों अल्पसंख्यकों के हित से संबंधित है, तो याद रखेंगे 29 का ए या फिर एक संबंधित है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ अनुच्छेद हैं जो आते हैं ना ऑप्शंस में, जैसे आपका 21 आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, 19 आ गया, वाक्य अभिव्यक्ति की आज़ादी, ठीक है। तो ये सब आप दैहिक स्वतंत्रता वाला हो गया, प्राणदायिक स्वतंत्रता, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, 21 अनुच्छेद। नेक्स्ट बात करेंगे, ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। ठोस चालक में धारा वाहक क्या होते हैं दोस्तों, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धारा का एसआई मात्रक एम्पीयर होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, प्रकाश वर्ष जो है किसके माप की इकाई है। तो दोस्तों एक तो ये दूरी की माप की इकाई है, और इसमें ये बताया गया है कि किसे कहेंगे। तो देखिए 1 वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, तो ये दोस्तों आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्रकाश वर्ष बराबर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इसलिए याद रखिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, ठीक है। जब किलोमीटर आएगा तो वहाँ से कम कर देंगे, ठीक है। तो मीटर में याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर को और क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, CaOCl2। नेक्स्ट बात करेंगे, 18 कैरेट सोने में खड़ी सोने की प्रतिशतता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर खड़ी, या खरे सोने कह सकते हैं, ये ऐसे आया था। तो इसका जो है ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, जैसे कि आप जानते हैं खरा सोना किसको कहते हैं, 24%, मतलब 24 जो है क्या कहते हैं, कैरेट को कहते हैं। और यहाँ पर 18 कैरेट दिया गया, तो मतलब परसेंटेज आपको निकालना है। तो 18 परसेंटेज निकालने के लिए और बटा के 24 और गुणा के 100 कर दीजिए, बस यही तो करना था, कुछ नहीं करना था। तो अगर आप 6 से काटेंगे तो आपका 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौके 24, यानी 3/4 हो जाएगा। और 3/4 यानी 75%, ठीक है। या फिर आप ऐसे 4 को काट दीजिए 25 से, तो 25 तियाँ 75, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो एक तरह से कहें तो ये भी GS ही था, ठीक है, आप ऐसे ही बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संतरे में बहुतायत
में होता है? कौन सी विटामिन दोस्तों बहुतायत मात्रा में संतरे में पाया जाता है? ये आपसे पूछा गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो विटामिन सी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ? तो दोस्तों यहाँ पर जो है पटना जो है यहाँ पर क्रियान्वयन नहीं हुआ है, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो है कहाँ कहाँ हुआ है याद रखेंगे, तो ग्लोबल दोस्तों हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत दोस्तों अगरतला, यानी ऑप्शंस में जो जो हैं रांची है, चेन्नई है, लखनऊ है, आपका जो जो हुआ है राजकोट में हुआ है, तो ये आपका हुआ है, ठीक है। ये पहला जो है इसमें शहर था चेन्नई, और ये सब में आपका आधारशिला रखी गई थी। और कौन सा नहीं है ये पूछ लिया गया है, तो पटना याद रखिएगा। उस समय का करंट है, अभी करंट बदल जाएगा जब भी पेपर आएगा। तो कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? 5वीं पूछा जा रहा है, तो रिलायंस जियो दोस्तों जो है विश्व की, और यहाँ पर भारतीय है और विश्व की 5वीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5वीं दोस्तों आपका रिलायंस जियो हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ग्लोबल 500 में 2023 में दोस्तों जो जियो था वो 9वें स्थान पर आ गया है, अभी जो है 9वें स्थान पर आ गया है। और अगर बात करें तो पहले स्थान पर कौन है? अमेजन है। और सेकंड स्थान पर कौन है? दूसरा और पहला याद रखिएगा, दूसरा आपका एप्पल है और पहले पे जो है अमेजन है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोनों। नेक्स्ट बात करेंगे, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई? तो बोल्ड परियोजना दोस्तों जो है भारत के राजस्थान राज्य में शुरू की गई। तो ये याद रखिएगा बोल्ड दोस्तों परियोजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो है बैम्बू ओरेसिस ऑन लैंड ऑन ड्रॉट। तो दोस्तों ये जो है परियोजना जो है बांस से संबंधित है। किससे? बांस से, ठीक है, बैम्बू से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त राष्ट्र को की जो है कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 में मुफ्त जो है वैक्सीन पाने वाला पहला जो देश था वो कौन था? घाना, याद रखिएगा घाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत ने दोस्तों जो है डीएनए वाला वैक्सीन दोस्तों ये बनाने वाला देश पहला था। और इन्होंने मतलब हमने दोस्तों जो सबसे पहले दिया था वो भूटान को दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पादप आधारित अगर बात किया जाए कोविड-19 का जो वैक्सीन कनाडा ने बनाया था, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पौधे पर आधारित या पादप आधारित। नेक्स्ट बात करेंगे, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछने के तरीके से आंसर देना है, ठीक है। देखिए अगर बात करें तो हमारे 4 लोग मतलब भारतीय गए हैं, कौन कौन? राकेश शर्मा सबसे पहले, फिर कल्पना चावला, फिर सुनीता विलियम्स, फिर आपकी ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शीर्षा बांदला जी हैं, ठीक है, बांदला, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर महिला पूछे तो देखिए यहाँ पर तो कल्पना चावला, सुनीता विलियम और तीसरी आपकी ये हो जाएंगी, ठीक है। और जैसे क्वेश्चन बदलेगा, 4 लोग गई हैं, जैसे बदलेगा वैसे आपको आंसर देना। दूसरी अमेरिकी महिला पूछा गया है तो शीर्षा बांदला, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, उस नहीं है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो दोस्तों उस समय का करंट था ये, इसलिए पूछा गया सुमित मलिक, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। 2 साल के लिए प्रतिबंध दोस्तों इन पर लगाया गया। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई? तो दोस्तों जहां एंड टू एंड दोस्तों लागू किया गया वो कौन सा है? तो ये आपका जो है हिमाचल प्रदेश है। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य है। ई कैबिनेट दोस्तों प्रणाली यहाँ लागू की गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 तो उस समय का करंट है इसलिए पूछा जा रहा है के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया? तो उस समय के अनुसार ये पूछा जा रहा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा? शिक्षा मंत्रालय द्वारा दोस्तों जो है UDISE, इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन
एजुकेशन प्लस, यहाँ पर प्लस था योजना ना, यहाँ पर प्लस योजना है, ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय के दोस्तों द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, शिक्षा मंत्रालय, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे स्मार्टफोन निर्माता, वो हो गया वीवो का पूछा गया था, ठीक है। वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना जो है बनाया था ब्रांड एम्बेसडर? तो आप सभी लोग जानते हैं वीवो जो था वो विराट कोहली को बनाया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा उस जो भी मेन हैं उनके इस समय कौन जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं उसको देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में आने की आगे संभावना है। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आधारित पोर्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सुपेस। तो दोस्तों ये जो था भारत के किस न्यायालय के लिए दोस्तों ये शुरू किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों द्वारा मतलब के लिए शुरू ये किया गया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुपेस का जो पूर्ण रूप है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, पहले ही है इसका, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्ट जो है एफिशिएंसी, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म यही है। नेक्स्ट बात करेंगे कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो देखिए 5 जो है राज्य हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। एक तो भैया यूपी, फिर उसके बाद उत्तराखंड, तो इसको यूटी लिख दीजिए या फिर यूके लिख दीजिए, ठीक है, उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद बिहार है, ठीक है, उसके बाद सिक्किम है, और एक आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल। तो ये आपके राज्य हैं, ये जो है साझा करते हैं सीमा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और किलोमीटर में जब बात करें तो 1751 याद रखिएगा किमी, ये किलोमीटर दोस्तों लगभग है, ठीक है। अगर यही में पूछा जाए कि जो है बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन कौन करता है, तो याद रखेंगे किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो बांग्ला के साथ पहले आ जाएगा वेस्ट बंगाल, असम, फिर मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 1 2 3 4 5, ये भी आपके 5 हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों पूर्वोत्तर राज्य की बात कर लेगा जो बांग्लादेश के साथ नहीं मिलते हैं तो अलग हो जाएगा। पाकिस्तान के साथ कौन कौन सा करता है? तो पाकिस्तान की सीमा साझा करने वाले, ये सब ट्रिक मैंने बना रखा है, राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, ठीक है। तो ऐसे आप हर का याद रखिएगा, म्यांमार का, भूटान का, चीन का, जितने हैं, चाहे वो ट्रिक से याद करना पड़े चाहे जैसे भी, क्योंकि आगे हिंट इसने दे दिया है कि आगे हम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा जिसका आता पता ही नहीं रहता अधिकतर लोगों को। तो इसका जो सान जोस है, क्या है? सान जोस राजधानी है, याद रखिएगा, कोस्टा रिका का जो है राजधानी। कुछ हैं देश जिनका राजधानी पूछा जा सकता है, तो ये सब जो अटपटे से नाम है, क्योंकि अटपटा सा पूछ रहा है यानी अटपटे से जो नाम है उनको याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? तो केंद्र शासित प्रदेश का दोस्तों मलयालम चलता है। कौन सा? मलयालम। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्षद्वीप का दोस्तों जो है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप जो है इसका जो है मलयालम वहाँ पर चलता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ये पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सदस्यों की संख्या दोस्तों 552 है, याद रखेंगे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 552, ठीक है। अभी दोस्तों जो है कुछ चेंज किया गया है, उसके अनुसार कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों कि क्या है, ठीक है। और अगर बात करें दोस्तों तो ये जो है अगर 84वां संविधान संशोधन देखेंगे 2001 के अनुसार दोस्तों जो है जो निर्धारण है वो 26 तक कर दिया गया। लोकसभा की जो यथावत रहेगी, जो भी चीज़ें हैं वो जो है 26 तक जैसा है वैसा रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये दोस्तों जो है हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये हिंदी दिवस दोस्तों जो है ये 14 सितंबर को मनाया जाता है।
ये तो हिंदी दिवस दोस्तों दो है, एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और एक जो है विश्व हिंदी दिवस है। तो जो विश्व हिंदी दिवस है उसको याद रखिएगा 10 जनवरी, ठीक है। और जो राष्ट्रीय है वो जो है 14 सितंबर याद रखेंगे, ठीक है। राजभाषा का भी इसे दर्जा प्राप्त है 14 सितंबर 1949 को। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सा देश सार्क का जो है सदस्य नहीं है। तो सार्क के कौन कौन से सदस्य हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो म्यांमार नहीं है। तो सार्क के साथ दोस्तों जो है सदस्य कौन कौन से हैं, पहले तो आपका भारत है हम लोग का, ठीक है, नेपाल है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ठीक है। 7 देश हैं इसमें। तो इसमें से आपका भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान, नेपाल हो गया, श्रीलंका। अच्छा, इसमें जो है कौन कौन छूट गया है, एक तो भारत हो गया, फिर उसके बाद भूटान हो गया, 2 उसके बाद दोस्तों पास में श्रीलंका है, तो 3 ये हो गया, 3 3 6 ये हो गया, एक उसके बाद एक मालदीव छूट गया है। तो मालदीव याद रखिएगा। तो ये सब जो है देश है, म्यांमार नहीं है पूछा था, ठीक है। और इसका दोस्तों जो है अगर बात किया जाए कि जो स्थापना है तो ये 8 दिसंबर को, कब, 1985 में, ठीक है। और बात किया जाए जो देश है बांग्लादेश, ढाका में दोस्तों ये सम्मेलन के दौरान हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। तो ये है भैया कहाँ पर, ये है आपका औरंगाबाद, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा। और ये औरंगाबाद यूपी वाला नहीं है, ये है महाराष्ट्र वाला, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो है क्या है, इसमें 10 जो है चैत्यगृह हैं जो शिल्प देवता विश्वकर्मा को समर्पित हैं। ऐसे ही इसमें बात करेंगे, बौद्ध भी मानते हैं और हिंदू भी मानते हैं, मतलब जैन भी मानते हैं, तीनों लोग, ठीक है। तो यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ओणम जो है किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। तो ओणम जो है ये केरल का है, किसका, केरल का है दोस्तों ओणम। और ये उत्सव आप याद रखिएगा अलग अलग जो है राज्यों का, मैंने बना रखा है वीडियो, उसको देख लीजिएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक, निकट वाला बताना है, सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर बुध है। देखिए बड़ा छोटा दोनों याद करने का जो तरीका है वो सब आप जो है सीख करके मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगा, कैसे इसको जल्दी से याद किया जा सकता है। इसे एक लाइन से याद कर लीजिएगा। और कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जैसे कि ग्रहों के बारे में, जैसे कि सौरमंडल सबसे छोटा ग्रह आपका हो जाएगा कौन है, फिर सबसे मतलब कौन कितने दिन में परिक्रमा करता है, कितना किसका क्या है, कितना एरिया है, क्या है, सब कुछ आप जान लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम जो एशियाई थे वो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस समय जो है याद रखिएगा आप, नोबेल पुरस्कार इन्होंने 1913 में इनको मिला था, ठीक है, गीतांजलि के लिए, साहित्य का है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार इनको मिला था, ठीक है। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो हुई है वो 29 जून है और आपका मतलब 1900 में शुरू हुआ है, ठीक है, स्थापना हो। और इसमें हमारे सीवी रमन जी को भी मिल चुका है, ठीक है। तो सीवी रमन जी को कब मिला था, 1930 में मिला था, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये सेट हमारा जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व जीके के प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। और नेक्स्ट पेपर भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत मेहनत लगता है टाइपिंग करने में। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।